बहुत सारी ड्रग्स ट्रेटो आई थी, ठीक है, इसलिए हमने ये सारी पढ़ दी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एंटीडोट टोटल कितने कराए थे? 30। एंटीबायोटिक 2 टाइप से कराए थे, 5 एक में कराए, 3 एक में कराए। ट्रेटो कितनी कराई टोटल? 10। एंटीमैनिक में एक मना ये बताई सबसे मेन लिथियम, और एसी इनहिबिटर में कैप्टो इनाला पेराला ये सारी बताई वो, ठीक है। ऐसे याद रखनी है अपने को, जब तक ऐसे सीक्वेंस में याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे टॉपिक्स। ए से ही नेक्स्ट ड्रग हेडिंग डाल दो, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, एंटी इन्फ्लुएंजल ड्रग्स। सर ये तो लिखवा दो। अच्छा तुम्हारा इनका मैं कह रहा था, इसलिए कह रहा था तुम रुक जाओ। ठीक है भाई, लिख लो, तुम्हारा रह गया था, सॉरी इन्होंने लिख लिया था क्लास वालों ने, इनकी क्लास बंद हो गई थी ना, तभी भी मैं कह रहा था तुम रुक जाओ। लिखो भाई लिखो, पहले ये लिखो, एसी इनहिबिटर तुम्हारा ये रह गया था। ओके जी, पता चल गया मेरे को, क्लास ऑफ हो गई थी, लिख लो अब। प्रीति मेरे को भी लेके आइए बेटा पानी। आपने एंडोक्राइन की तो सारी पढ़ ली, ड्रग्स पढ़ाने की जरूरत है दोबारा? खाली नाम लिखवा देता हूँ, ज़्यादा अगर जिसको डिटेल पढ़ना वो वहाँ से पढ़ लेना, नाम लिखवा देता हूँ सारे की, कौन से में कौन सी थी, कौन से में कौन सी है, बस। बाकी तुमने सारे इंसुलिन के नाम वगैरह सब वहाँ पे पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, बस DOC करके लिख लेंगे कि इस डिजीज़ की DOC या, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। फिर ना ये नहीं बोलोगे सब थायराइड की तरह हैगी DOC, उसकी तरह है DOC, तो ऐसे लिख लेंगे, तुम नाम लिख लेना। वैसे तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी ड्रग्स, डेस्मोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन, लिवोथायरोक्सिन, PTU, प्रोथायोयूरेसिल, सोमाट्रोपिन, इंसुलिन तो सर ने उस दिन लिखवा ही रहे थे, इंसुलिन मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इंसुलिन तुम ऑलरेडी लिख चुके हो। ऑनलाइन वालों का हो गया भाई यहाँ तक? प्रीति मारेगी बेटा कती। अरे ठंडा घना था, ठंडा क्यों ले आई, नॉर्मली। अच्छा घना ठंडा बेटा, गला बैठ जाएगा कती। चलो कोई नहीं। लिया बेटा तू तो है मन्ने की मेरा तेरी कौन सी चाल रही है? अरे फिर तू इतना सीरियस क्यों ले रही है, मजाक में भी नहीं बोल सकता क्या? मैं मेरा गुस्सा ना मानना कर तू, मैं हमेशा सही रहा करूँ, मेरा गुस्सा तो मेरा भी तो दिखा भी कोई ना, किसी दिन गुस्सा दिखाऊंगा तो और क्लास भी ना पाओ, क्लास में ना पाओ तू। मैं गुस्से में ना बोला करता बेटा, मैं पढ़ाया नू करूँ मजाक मजाक में। मैं हमेशा, मैं तो डेली ऐसे आता हूँ। मैं मेरे मूड का क्यों लगा तक मैं क्या बताऊँ, मेरा मूड हमेशा सेम रहता है क्लास में, कभी मैं कभी किसी गुस्से में कभी मैं बोलता ही नहीं। मैं आराम से ही बोलता हूँ, ऐसे प्यार से, मजाक वे में।
लिख लिया यहाँ तक? लो जी, चलो जी आगे। ना बेटा मैं आगे ना जाता, अड़े रहूंगा मैं, थम लिख लो आगे बस। चलो जी आगे, यहाँ तक लिख लो। ये पूरा हो गया सबका, ये लिख लिया? नीरू इसमें ना आधा, नीरू क्या नाम है इनका, हेलो जी, इसको ना थोड़ा इतना गिरा ला यार, काफ़ी ठंडा है, गला बैठ जाएगा बिल्कुल ही। वैसे नॉर्मल डाल लो इसमें। कोई दिक्कत ना प्रीति, बेटा गला ठंडा, मेरा गला बैठ जाएगा, अगले दिन मैं ना क्लास पढ़ा पाऊंगा, इतना ठंडा है वो। क्योंकि अभी मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ तो बीएमआर बढ़ी हुई है। बीएमआर बढ़ी होती है तो ये सारी चीज़ें वॉर्म्स होती हैं, एकदम ठंडा जाएगा। एक की हकीकत बताता हूँ, एक स्टोरी है, सुनो भाई सारे। हुआ क्या था, नोएडा में था मैं, और इमरजेंसी में ड्यूटी लगी हुई थी, गर्मी का टाइम था, फुल गर्मी का। और एक बंदा जैसे फुल जो कहते हैं ना ठंडी कति चिल्ड बियर, वो पी के आ गया। उसके वोकल कॉर्ड जाम हो गए, आवाज़ नहीं, ऐसे कर रहा। एक दिया खींच के, अपनी एज का था, मैं साढ़े पीनी जरूरी थी इतनी ठंडी। फिर इतनी ठंडी, उससे पूछा था उसके दोस्त वाले से, क्या हुआ? बोला जी बस यहाँ तक आए हैं, ठंडी बियर पी के आए, इसकी आवाज़ निकल गई पूरी। ऐसा होता है, इसलिए मैं कभी क्लास में इतना ठंडा नहीं पीता, क्योंकि अभी बोल रहे हैं तो गर्म है, ठीक है, सब चीज़ें गर्म हुई पड़ी है, एकदम उसके ऊपर से ठंडा पियोगे वो जाम हो जाएगा। वह जो स्पाज्म जिसे बोलते हो तुम, स्पाज्म हो जाएंगे, वोकल कॉर्ड स्पाज्म हो जाएंगे, आवाज़ नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो कभी भी ऐसे करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस पढ़ा रहे हो या कुछ कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, बोलते हैं ना घर, पहले गांव वाले क्या बोलते हैं, खेल का है पाछा पानी ना पी रहे पसीना में, क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न होता है यही, वो स्पाज्म कर देगा, सारी वेजो कंस्ट्रक्शन एकदम डायलेट होती है उस टाइम पे, और एकदम तुम पानी पियोगे तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी बिल्कुल, एकदम बीपी बढ़ जाएगा, गिर सकता है पेशेंट, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है। यहां तक सबने लिख लिया? ऑनलाइन वालों ने लिख लिया भाई, सबने समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी इन्फ्लुएंजल ड्रग्स। नाम से समझ में आ रहा है ऐसी ड्रग जो इन्फ्लुएंजा को मारने के लिए दी जाती हैं। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा एक टाइप का वायरस ही है, इन्फ्लुएंजल वायरस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इन्फ्लुएंजा होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो इन्फ्लुएंजा आता है उसको बोलते हैं बेटा H1N1 वायरस। H1 किसे बोलते हैं? H1N1 कौन सा टेस्ट कराते हैं? H1N1 किस केस में कराते हैं? वेरी गुड, स्वाइन फ्लू। फ्लू देखो, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ऐसे याद करो इन वर्ड्स को। एक कड़त आया स्वाइन फ्लू, ये फ्लू, ये तो आया समझ में? तो ये फ्लू वर्ड देखो, हमने इसके बारे में पढ़ना है। फ्लू, आपने बहुत सारे फ्लू पढ़े होंगे, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, हुए थे ना ये सारे। तो H1N1 वायरस का मतलब होता है बेटा कौन सा? स्वाइन फ्लू। पेपर में क्वेश्चन आया H5N1 क्या होता है? H5N1 ये कौन सा फ्लू होता है? ये बर्ड फ्लू होता है। एग्जामिनर वाला तो बड़ा ही खतरनाक था, बोला जी इन दोनों की ना इन दोनों की क्या बताओ? एंटी इन्फ्लुएंजल ड्रग्स की DOC बताओ। हमें तो DOC से मेन है मतलब है सर। इसकी DOC पेपर में 2 नाम से पूछी जाती है। इनकी जो DOC होती है वो होती है बेटा एमेंटाडीन, एमेंटाडीन। और कौन सी होती है? और होती है बेटा ओसल्टामावीर। ये दोनों पेपर में आ सकती हैं तुम। मावीर, ये 2 ड्रग होती हैं बेटा हमारी एंटी इन्फ्लुएंजल ड्रग्स। ऐसे ही लिख दो बेटा, बिल्कुल सेम, खत्म।
हाँ हाँ वही महावीर महावीर। क्या करूँ प्रीति? बड़ा कर दूँ? बड़े में करना है क्या बेटा? एंटी इन्फ्लुएंजा लिख रखी है, H1N1 H5N1। दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस लिख दे। ये था हमारी टोटल एंटी इन्फ्लुएंजल। कितनी पढ़ चुके हो भाई तुम? एंटीडोट, एंटीबायोटिक, ट्रेटो, ACE, 6 क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो तुम। कितनी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो एक टाइप से, मतलब एंटीडोट अलग से और 5 क्लासिफिकेशन वैसे, 6 चीज़ें पढ़ चुके हो। यहाँ तक ऑनलाइन वालों में किसी को दिक्कत हो तो बता दो। संजीव समझ में आ गया? पिंकी? ओके जी, अगली हेडिंग डाल दो, ड्रग ऑफ थायराइड, ड्रग्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। खाली नाम लिखवाऊंगा, DOC सारी नहीं लिखवाऊंगा, बाकी तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अभी एंडोक्राइन सिस्टम करके हटे हो। ड्रग्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ड्रग्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ड्रग्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सर एंडोक्राइन के अंदर सबसे पहला जो हमने देखा था सर, 2 डिजीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, या तो आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ा होगा या ग्रोथ हार्मोन क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। 2 ही चीजें पढ़ी थी। ग्रोथ हार्मोन बढ़ा था तो उसमें सारे हाथ पैर लंबे लंबे देखने को मिले होंगे तुम्हें, और इसमें सारी चीजें छोटी देखने को मिल रही हैं। ग्रोथ हार्मोन का कम होना क्या कहलाता है बच्चों के अंदर? ग्रोथ हार्मोन का कम होना क्या कहलाता है? मैं कुछ कहूं? अरे बढ़ना थोड़ी पूछा है, निकम्मो, कम होना पूछा है। अच्छा सारी थारी मान लूं, कुकर मान लूं, नकम्मो। ग्रोथ हार्मोन का कम होना मतलब बोलना होना, बोलने को ड्वार्फिज्म नहीं बोलते हैं। सारे राम कहानी गा देंगे। इसने एक साइकेट्रिक डिजीज बोला करे, फिर तुम कोई सर्कट नाम लो, ये साइकेट्रिक डिजीज बोला करे, इसने बोला करे सर्कमशैलिटी। क्या बोलते हैं इसको? सर्कमशैलिटी का मतलब पता है? घुमा फिरा के आंसर देते रहना और एग्जैक्ट बिल्कुल लास्ट में जाके बताना। हम तो वो लास्ट में ना बताते, और लास्ट में बताओगे तो उसने लास्ट में भी नहीं बता पाना, उसको भी एक साइकेट्रिक डिजीज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। क्या बोलते हैं? ये थंब देख लो थारा कौन सी है, सर्कमशैलिटी है टेंजेंशियलिटी। तो ये थंब देख लो थारे में कौन सा है, सर्कमशैलिटी है टेंजेंशियलिटी है। घुमा फिरा के भी आंसर ना बताते का दी तो। चलूं आगे, तो थार क्या पूछा था मैंने? ग्रोथ हार्मोन का कम होना पूछा था, नकमो बढ़ना ना पूछा था। ग्रोथ हार्मोन का कम होना क्या कहलाता है? और मैंने ना कोई सा असली होना नू बता दो, ड्वार्फिज्म का दूसरा नाम क्या होता है?
हम पूरे ऑनलाइन वालों भी बता दो और यो भी बता। ड्वार्फिज्म का दूसरा नाम, और पेपर में आया कति आया भाई। सोच सोच। ड्वार्फिज्म का दूसरा नाम, हाँ भाई सोच लेना है, कॉपी ले ले, कॉपी मदद देख ले। वो देख तो लूँ वो पॉइंट है भी नहीं है तो बता मेरे को फटाफट। लोरेंस लेवी सिंड्रोम, यो है तेरे, थारा यो नाम था ना, थारे फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी रोस एंड विल्सन की किताब में भी नाम दे रखा है, ये उड़ता है क्वेश्चन आया अगर उसका नाम दे रखा है तो हम खोल के देख लो अपनी रोस एंड विल्सन किताब एनाटॉमी की फर्स्ट ईयर की, उसमें पीछे डिजीज दे रखी है ड्वार्फिज्म, और ड्वार्फिज्म का दूसरा नाम पूछ रखा है वहां से, लोरेंस लेवी सिंड्रोम। रहने दे बेटा, छोड़। दूसरा नाम क्या मत लिखो बेटा। क्या? मिड गेट सर्कस बॉडी नहीं, ये इसका ड्वार्फिज्म का ये नाम है, लोरेंस लेवी सिंड्रोम। रोस एंड विल्सन किताब खोल के देख लेना तुम अपनी, वो अलग है, वो चाइल्ड बोला गया है, चीज है वो अलग है। ड्वार्फिज्म का दूसरा नाम लोरेंस लेवी सिंड्रोम के नाम से आता है। तुम एनाटॉमी किताब खोलना, रोस एंड विल्सन है पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर की, खोल के देखना उसमें मिलेगा नाम। चित्र देखा करते, चित्र भी ना देखे थे हम नास्तिक थे पूरे। ग्रोथ हार्मोन सर कम हुआ तो उस डिजीज को क्या बोला? ड्वार्फिज्म बोला। और सर ड्वार्फिज्म की अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन को अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो डिजीज हो, ये मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, ड्रग तो देनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो हम मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रग्स देनी पड़ेगी, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने वाली ड्रग। और ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने वाली जो ड्रग होती है उसका नाम होता है बेटा सोमाट्रोफिन। फर्स्ट एग्जाम्पल सोमाट्रोफिन, ये दी जाती है ये ड्रग, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाएगी। और अगर दूसरा जैसे भी वर्ड के पीछे ट्रोपिन लग गया पाजा तो समझ जाना वो इसकी ही है, नोर्डिट्रोफिन। ये दो ड्रग दी जाती हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए दी गई। अब आ जाओ ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना। अब आ जाओ किसमें? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ग्रोथ हार्मोन का क्या बोला तूने? नहीं, उससे पहले क्या वर्ड बोला तूने? जी, अरे GANRH कुछ कह रही थी क्या तू? बढ़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना अडल्ट में क्या कहलाता है, चाइल्ड में क्या कहलाता है? ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना अडल्ट में क्या कहलाता है और चाइल्ड में क्या कहलाता है? बताओ। इसमें आंसर आएंगे, वो जो तुम उसमें चिल्ला रहे थे ना तब से, वो इसके आंसर है। वो पता चल गई गलती। अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना कहलाता है। और जो हम क्रेटिनिज्म चल रहे थे ना, वही बताऊंगा कहाँ पे कहाँ का वर्ड है वो, डिजीज आने दो, सारी खिचड़ी गल इकट्ठी पका दो। एक्रोमेगैलियोर गिगैनिटिज्म। सर ये दोनों हो गई, क्या ये दोनों का मतलब पता है क्या है? अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ता चला गया छात पाड़ का लकड़ जाएगा इतना बड़ा। एक सच्ची बता दूं, खली से भी एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे ना वहाँ पे गोहाना एक रिलेटिव अपने,
ना ना, मेरा इतने नॉर्मल हाथ, इतनी हाइट है। वो अकॉर्डिंग टू एज की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे एक लड़का है, उसको एक्रोमिगैली है, गिगेंटिज्म है उसको, वो 7th क्लास में था, और वो 7th क्लास में मेरे से इतना लंबा है, वो इतना लंबा था वो अपनी क्लास में। हाँ, मेरे से इतना लंबा, और वो कौन सी क्लास में था? 7th क्लास में था। 6.5 या 7 से ऊपर वाला, 7 से ऊपर वाला सारे इसमें आते हैं। वो एज भी तो फैक्टर करती है बेटा। 6 हमारी जो एवरेज हाइट जो मानी जाती है वो 6 से लेके 6.12, एग्जैक्ट मार्क बताऊं तो 6 इज द एवरेज हाइट मानी जाती है, ठीक है, जो एज बॉयज़ की जो मानी जाती है, और जो फीमेल की जो एवरेज हाइट मानी जाती है वो 5.5 मानी जाती है, ठीक है। अब एवरेज की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर हम बात करें, जब एक 7th ईयर का 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जब मेरे से भी इतना, वो 6.5 फुट का था, तो वो क्या कहलाएगा? एक्रोमेगैली कहलाएगा। बच्चा था तो वो गिगेंटी बच्चा था, वो जब भी बड़ा ही था, गिगेंटिज्म था, अगली क्लास में दिखता था इतना बड़ा, और सारे छोटे 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 बाल, ठीक है। वो एक बार अंकल जी थे, अंकल जी ने बोला वो हम दोनों नप के देखो भाई, उम्र तो इतना लंबा। वो मेरे से बोला अंकल मेरा क्या बोले दीपा एक बार नू सोच कर बताया कौन सी क्लास में उसका, मैं उस टाइम तक जानता नहीं था उसको। मैं अंकल जी, मैं उस टाइम 12th या 1st ईयर में था शायद, मैं ग्रेजुएट होगा ये मेरे हिसाब से तो वही मैं ग्रेजुएट। बोला वो 7वीं क्लास में आई है, ठीक है। मेरे तो इतनी बड़ी बड़ी चप्पल थी उसकी। तो सर ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो डिजीज बन गई कौन कौन सी? एक्रोमेगाली और गिगेंटिज्म। अब हमें इसको रोकने के लिए, इसके लिए तो हमने ग्रोथ हार्मोन की ड्रग दे दी, ग्रोथ हार्मोन वाली ड्रग दे दी। इसको तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन वाली ड्रग देनी पड़ेगी। सोमैटोस्टैटिन पढ़ा था ना कैसा हार्मोन, वो तो हार्मोन था। उसको रोकने के लिए जो हार्मोन होता है इसको रोकने के लिए जो हार्मोन होता है, जो हार्मोन किसके लिए रोकने के लिए, वो कौन सा होता है? GH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, यही होता है। GHRS तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रोकने वाला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। इसी का दूसरा नाम हो गया सर सोमैटोस्टैटिन। बट ये तो हार्मोन है, हमें क्या पढ़नी है? हमें तो ड्रग्स पढ़नी है सर, हार्मोन थोड़ी पढ़ना है। हम तो फार्मा पढ़ रहे हैं, ड्रग्स पढ़नी है। ड्रग्स के अंदर सबसे जो मेन ड्रग आती है, पता है क्या किसी को? पढ़ चुके हो तुम तो बताओ। देखो ड्रग तो होने पता तो होनी चाहिए, ड्रग कौन सी है जो ग्रोथ को रोके? जिस भी वर्ड के पीछे कैसे याद रखोगे? डस्ट को रोकने के लिए, कैसे ट्रिक बता रहा हूं, डस्ट को अपन है तो मैं लिखवाऊंगा, चिंता ना कर। डस्ट को रोकने के लिए अपन एक ऐड आती है ना, यूज टाइड यूज करो। डस्ट को रोकने के लिए दिखाते थे ना वो टाइड वॉश मशीन, उसमें डाल देते मिक्सी को वॉश मशीन, वॉश के वो लग रहा है वॉश मशीन, ठीक है, उसमें वॉशिंग मशीन है, उसमें टाइड डाल देते थे, टाइड सरफ, और वो सारी डस्ट को रोक लेता था, मतलब उसके चारों तरफ। तो ऐसे ही ड्रग को याद करने का ट्रिक होता है इसका, जिस भी वर्ड के पीछे टाइड 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 लगा मिल जाए। ओक्ट्रियोटाइड जो हमने शुगर वाले केस में भी पढ़ी थी, कल परसों हमने ओक्ट्रियोटाइड एंटीडोट्स में पढ़ी थी, कोई से में इंसुलिन का एंटीडोट पढ़ा हो शायद हमने। तो एग्जाम्पल, हाँ सल्फोनाइल यूरिया की एंटीडोट था वो ओक्ट्रियोटाइड, वही कह रहा हूँ ना, इंसुलिन के आसपास की कहीं पड़ी थी। तो ओक्ट्रियोटाइड ग्रोथ हार्मोन को रोकने वाली ड्रग होती है। ओक्ट्रियोटाइड ओक्ट्रियोटाइड, लेनरियोटाइड, रियोटाइड पक्का मिलेगा, लेनरियोटाइड। ये दो ड्रग होती हैं बेटा, किसके अकॉर्डिंग? ग्रोथ हार्मोन के अकॉर्डिंग। क्या सबको ग्रोथ हार्मोन की राम कहानी समझ में आई? ये मैं तुम्हें एंडोक्राइन की ड्रग्स पढ़ा रहा था, ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना अडल्ट में क्या कहलाया, बच्चों में क्या कहलाया।
ग्रोथ हार्मोन का घटना क्या कहलाया, उसके लिए ड्रग देनी पड़ी बढ़ाने वाली, इसको घटाने वाली। आ गया समझ में? पक्का? चलूं आगे। अगला ड्रग पिट्यूटरी वाले कंप्लीट हो गई, गले में आ जाओ। और तो कोई है ना इसके बीच में, तो कोई सी है ही नहीं, ये आ गई बस। थायराइड, या तो T3 T4 बढ़ेगा, वो तो छोड़ बेटा, अपन टीएसएच की बात नहीं कर रहे, खाली थायराइड की बात कर रहे। टीएसएच छोड़ो, वो तो ऑटोमेटिक तुम फंडा उसकी बात है सारी एंडोक्राइन। या T3 और T4 घटेगा। T3 और T4 को बढ़ना, T3 और T4 का बढ़ना, तो उसको कौन सी डिजीज बोलते थे? ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते थे? T3 और T4 का बढ़ना क्या सी डिजीज कहलाता था? ग्रेव्स डिजीज। यही पड़ी होगी। एक्सोप्थेल्मस ऑफ आई इज नोन एज प्रोट्रूजन ऑफ आई। सबसे मेन साइन होता है इसका, उल्लू की तरह आंख का बाहर निकल आना। देखना, एक को अवार्ड भी मिला हुआ है, ऐसे पूरी आंख बोल बाहर निकल आती है उसकी, वो मिला हो उसको। कौन सा अवार्ड देते हैं अपन? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है उस लेडी का। T3 और T4 बढ़ा। क्रेटिनिज्म क्या होता है? T3 और T4 क्रेटिनिज्म का घटना या होता है बढ़ना होता है? घटना होता है। क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है किसमें? बच्चों में। और अडल्ट में वो क्या कहलाता है? मिक्सोडीमा कहलाता है। वेरी गुड। क्या कहलाता है? मिक्सोडीमा। तो T3 और T4 बढ़ गया तो हमें इस पेशेंट को कौन सी ड्रग देनी पड़ेगी? एंटी थायराइड ड्रग देनी पड़ेगी। ऐसी ड्रग्स जो इसको बढ़ने, एंटी थायरोडिज्म ड्रग देनी पड़ेंगी। और एंटी थायराइड की T3 और T4 को रोकने वाली एक ही ड्रग होती है जिसको बोलते हैं PTU, प्रोथायोयूरेसिल। कौन सी ड्रग देते हैं इसके लिए? तो इसकी DOC जो बनती है वो कौन सी बनती है? PTU ड्रग। PTU की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोथायोयूरेसिल। प्रोथायोयूरेसिल देते हैं हम किस केस में? जब हमारे बॉडी के अंदर थायराइड की क्या हो जाता है? T3 और T4 क्या हो जाता है? बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? जब भी किसी पेशेंट को, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, तुम्हारे पीआर यादव की बुक में भी है, मेरे को अब भी याद है, मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसे PTU लिखा हुआ है, ऐसे एरो निकाल के ऊपर ऊपर इसके बारे में लिख रखा। सबसे ऊपर क्या लिख रखा है? जब भी किसी पेशेंट को PTU देते हैं, ये क्या करवाता है? WBC का। जब भी PTU देते हैं तो ऑलवेज चेक द WBC काउंट। क्या चेक करते रहते हैं? WBC काउंट को चेक करते, क्योंकि ये इसके ना लेवल को घटा देता है। WBC के काउंट को क्या कर देता है? और WBC काउंट कम हो गया तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। बस ये पॉइंट याद रखना है कि प्रोथायोयूरेसिल क्या करता है। प्रोथायोयूरेसिल जब भी देते हैं तो हमेशा चेक करना चाहिए। WBC को काउंट को चेक करना चाहिए, बिकॉज क्या हो जाते हैं? WBC काउंट डिक्रीज हो जाते हैं। WBC काउंट क्या हो जाते हैं? डिक्रीज, और इससे लीड्स टू चांस ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्फेक्शन। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ रे, चांस ऑफ इंक्रीज ऑफ। ये वैसे सारे एंडोक्राइन में पढ़ाने की बातें थी, बट फार्मा पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। ये साइड इफेक्ट था इसका। जब भी ये देते तो क्या करना चाहिए? नर्सिंग वैरायटी, एम्स का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आ गया समझ में? अब आ जाओ T3 और
T3 और T4 का मतलब होता है इसका क्या होना, कम होना, और कम होने को डिजीज को क्या बोला जाता है, क्रेटिनिज्म, और क्या बोला जाता है, मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा। सर इसके लिए हमें ड्रग देनी पड़ती है, ड्रग क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती, क्योंकि कम है ना, कम है ना, तो इसके लिए बढ़ाने वाली ड्रग देते हैं जिसको बोलते हैं लीवोथायरोक्सिन। कौन सी देते हैं, लीवोथायरोक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। जब भी लीवोथायरोक्सिन होते हैं नर्सिंग प्रायोरिटी, सबसे पहला मेन चीज कब देते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग देते हैं भाई। कब देते हैं, अर्ली इन द, बिल्कुल सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सी गोली खाने के लिए बोलेंगे उसको, लीवोथायरोक्सिन सबसे पहला। सुबह देखना तुम थायराइड वाले पेशेंट सब, क्या उसमें भी देते हैं, बट इसका मेन पूछा जाता है लीवोथायरोक्सिन का, सबसे मेन इसका पूछा जाएगा तरह से, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाएगा WBC, और कुछ नहीं पूछा जाता। दोनों एम्प्टी स्टमक देते हैं। सर जब लीवोथायरोक्सिन देते हैं, पेपर में अगला क्वेश्चन पूछेगा कि नर्स को क्या क्या चेक करना चाहिए। जब भी लीवोथायरोक्सिन देंगे तो सिंपल सी बात है, हमेशा जब भी लीवोथायरोक्सिन देगा तो चांस हो जाते हैं किसके होने के, इंक्रीज T3 और T3 और T4 इंक्रीज होंगे तो क्या बढ़ेगा पेशेंट का, BMR बढ़ेगा, और BMR बढ़ेगा तो नर्स को क्या करना चाहिए, चेक फॉर द हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, क्योंकि ये भी दोनों क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और ये बढ़ेगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है। इतने क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा तुमसे। तो ये था तुम्हारा थायराइड का। हाइपर थायराइड और हाइपो में बढ़ेगा बेटा, आइस में बढ़ता है, हाइपर में, हाइपर थायराइडिज्म में। क्यों हाइपर थायराइडिज्म में वेट इसलिए बढ़ता है, BMR बढ़ेगी, ज़्यादा खाना खाते रहेगी और ज़्यादा एब्जॉर्ब होता रहेगा, ठीक है, उस केस में बढ़ता चला जाता है। हाइपो में उसमें भी देखने को मिलता है, इनमें भी होता है, क्योंकि वो डिपोजिशन ज़्यादा होगा बेटा, फैट ज़्यादा होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, तेरी बॉडी में स्टोर ज़्यादा होगा। यहाँ तक समझ में आया। पहला ग्रोथ का पढ़ा, दूसरा किसके पढ़े, थायराइड की ड्रग्स पढ़ ली, तीसरा एक आप लोगों ने डीजी ड्रग्स पढ़ी होगी, एंटी डायूरेटिक ADH, ADH का कम होना, ADH का ज़्यादा होना। ADH कम तो यूरिनरी आउटपुट ज़्यादा, ADH कम तो यूरिनरी आउटपुट ज़्यादा, और यूरिनरी आउटपुट ज़्यादा होना डिजीज कहलाता है DI, डायबिटिक इंसिपिडस। क्या यही कहलाता है, बिल्कुल सही बोला मैंने। ADH में क्या होगा, उसमें यूरिनरी आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है, कौन सी डिजीज बोलते हैं उसको, ADH का बढ़ना क्या कहलाता है, कौन सी डिजीज कहलाती है, ADH का ज़्यादा होना तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, और यूरिन आउटपुट कम होएगा तो ADH का बढ़ना एक्चुअल में जो डिजीज कहलाता है उसको बोलते हैं सियाद सिंड्रोम, पढ़ा होगा तुमने।
पढ़ा है सियाद सिंड्रोम। ठीक है, इसको कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं एडीएच के लिए? आप पेपर में आए हैं दोनों क्वेश्चन। एडीएच का कम होना डिजीज डीआई, और एडीएच का बढ़ना। सर यूरिन आउटपुट ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कौन सी ड्रग दे दो? यूरिन आउटपुट ज्यादा है तो इसमें पेशेंट को जो ड्रग दी जाती है वो दी जाती है एंटी डायूरेटिक्स। डीओसी कौन सी दे दो? यूरिन आउटपुट ज्यादा है तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी दे दो? बोल ले बोल ले। डायूरेटिक दोगी और होने लग रहा है और बड़ा होगी। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा डेस्मोप्रेसिन, वैजोप्रेसिन। इसमें यूरिन आउटपुट ज़्यादा है, कम है, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए इसमें हम नॉर्मली पेशेंट को ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को? डायूरेटिक्स। इसकी एक अलग से भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, मेरे को वो ध्यान आने दो। ये मेरे को याद आ रही है डेमेक्लोसाइक्लिन होती है, मैं एक बार चेक करूंगा फिर लिख पाऊंगा। मैं शायद दे भी नहीं रखी, मैंने अलग से कहीं पे लिखी हुई है, मेरे को इतना याद आ रहा है मैंने नोट्स में ना कहीं से एक वर्ड इसके सियाद के लिए एक अलग से डीओसी होती है। सियाद के लिए अलग से डीओसी होती है भाई, पक्का होती है। कह रहा था ना मैं, है डेमेक्लोसाइक्लिन, डेमेक्लोसाइक्लिन, ये दोनों डीओसी के अंदर काउंट होती हैं बेटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो हमने सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की पढ़ ली, फिर हमने थायराइड की पढ़ ली, फिर हमने एडीएच की पढ़ ली। मेन तो यही थी। सर पैराथायरॉयड का घटना और पैराथायरॉयड का बढ़ना, जब भी पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच हार्मोन ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और पीटीएच का घटना हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। बोन में वीकनेस किस में होती है? जब पीटीएच ज्यादा होगा, बोन से कैल्शियम तोड़ तोड़ के किस में ले आएगा? ब्लड में ले आएगा। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में जो अपन ड्रग्स देते हैं बेटा, उस पेशेंट को क्या खिलाया जाता है? लगभग विटामिन की, कैल्शियम की गोली खिलाई जाती हैं। और कौन सी गोली खिलाई जाएंगी उसको? कैल्शियम प्लस विटामिन D3 टैबलेट्स। ये होता है पैराथायरॉयड की राम कहानी। अगला पॉइंट पैराथायरॉयड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, बस यही बचे। इंसुलिन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इंसुलिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं। इंसुलिन तुम ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हो। ये कौन सा शॉर्ट इंसुलिन है, कौन सा लॉन्ग इंसुलिन है, इंटरमीडिएट कौन सा है। ठीक है, एनपीएच इंसुलिन पढ़ चुके होगे तुम पूरा। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, जब हम एनपीएच इंसुलिन मिलाते हैं और वो करते हैं,
मतलब मिक्स वाला, मिक्स इंसुलिन में पहले कौन सा डालते हैं? रेगुलर। ट्रिक क्या याद रखोगे, पता है क्या होती है? कभी पेपर में भूल भी जाओ ना कि पहले कौन सा है तुम्हारा, भाई तुम्हारा क्या निकल के आता है, तुम्हारा क्या बनता है? RN नंबर आता है, तो इसलिए पहले रेगुलर फिर NPH। ये ट्रिक है, RN याद रखना। नर्सिंग में तुम्हारा क्या नंबर आता है? रजिस्ट्रेशन नंबर। और मिक्स इंसुलिन को बनाने का तरीका यही होता है, पहले रेगुलर डालो और फिर क्या डालो? NPH वाली डालो। और कौन सी बची भाई यहाँ से? ये हो गया, सप्लीमेंट्स हो गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये बस इतनी ही है, हेडिंग डाल दो। इंसुलिन तुम ऑलरेडी कर चुके हो। एक वो और होती है, जब तुम्हारी बॉडी के अंदर सारे क्यूसिंग सिंड्रोम, क्यूसिंग सिंड्रोम में तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं। और एडिसन डिजीज़ में सारी चीज़ें क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। तो एडिसन डिजीज़ में कम हो जाती है तो उसको पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? देने पड़ते हैं, क्योंकि कम हो रखे हैं ना। तो कम होने पर तो उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन, ठीक है, वहाँ पे लगाए जाते हैं ये इंजेक्शन। तो तुम यहाँ से हेडिंग डाल के ये लिख लो इतनी, ड्रग्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सबको समझ में आ गया भाई ऑनलाइन वालों को? क्योंकि आप ये अभी अभी जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ये सिस्टम, मैंने आपको फिर भी ड्रग्स करा दी सारी। ओके जी, आ गया सर समझ में। कल मेरी लगाई नहीं बेटा, कल मेरी लगाई नहीं क्लास। इंग्लिश वाले सर की हुई थी क्या? 2 से 5 हुई थी उनकी, कब तक? 2 से 4 हैं? कल इंग्लिश हैं? तो कल इंग्लिश वाले सर की क्लास थी शायद, इसलिए मेरी नहीं लगाई थी। कब कब होते हैं उनकी? फ्राइडे और सैटरडे। तो फिर इसलिए सर ने बोला कि सर पिछले दो तीन बार से उनकी स्किप हो रही है क्लासेस, तो आप कल का रेस्ट कर लो। बट ठीक है जी। मेरे को नहीं पता बेटा, मेरे को तो लग नहीं रहा जब तक ये डीवी नहीं होगी तब तक नहीं निकालेंगे। क्या पता इसी में बढ़ा दें पोस्टों को, अभी इनका कुछ नहीं पता। इसमें बढ़ाएंगे तो देखेंगे क्या करेंगे आगे, इनका अभी कुछ नहीं पता।
ये जरूर लिख लेना, क्वेश्चन बना के लिख लेना, ड्वार्फिज्म का दूसरा नाम। वीएमए टेस्ट पढ़ा है आपने? वीएमए, वीएमए टेस्ट नहीं पढ़ा? बहुत अच्छे बच्चे हो। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता है ये टेस्ट, वीएमए टेस्ट। फियोक्रोमोसाइटोमा डिजीज पढ़ी है? देखो चेक करो अपने एंडोक्राइन सिस्टम में आपने ये डिजीज पढ़ी है या नहीं। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं लिखवाऊंगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन आता है। फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड की डिजीज में देखो कहीं ना कहीं एडिसन डिजीज लिख रखी है, चेक कर लो एक बार। मनीषा चेक कर, तूने लिख रखी एडिसन डिजीज लिख रखी है, क्यूसिंग डिजीज लिख रखी है, क्यूसिंग के बाद कॉन डिजीज लिख रखी है, कान सिंड्रोम, और कान सिंड्रोम के बाद चौथी डिजीज फियोक्रोमोसाइटोमा लिख रखी है। दिखा मेरे को, दे दे तू। 20 घंटे लगाओ, मैं 2 मिनट में देख कर बता दूंगा लिख रखी नहीं लिख रखी हमने। इनको मनीषा अंडरलाइन कर ले इसमें, अडल्ट वर्ड को, और दे मेरे को पेन दे दे। अडल्ट वर्ड को एक्रोमिकली तुम इसलिए ना, तुम ऐसे खिचड़ी पका देते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता किसका क्या आंसर आना है। अडल्ट का, और इसमें लिखना गिगेंटिज्म चाइल्ड का। कोई नहीं, ठीक है ठीक है। पा गया? कौन है वो? तो मैं सारे चेक करूँ था एक बार। लिखवा तो रखा है वीएमए टेस्ट। वीएमए ही बोला था मैंने, बीएमए। बीएमए तो कोई होता ही नहीं बेटा। क्या इसको भी क्या करके आना है? दवाई लेके आकर तू भी। बेटा पेन रह गया तेरा। यहां तक लिख लिया सबने? इसके बारे में लिख लिया? सेकंड, हाँ वीएमए टेस्ट पूछ रहा था बेटा।
VMA टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा डिजीज। फियोक्रोमोसाइटोमा होता क्या है? कैंसर ऑफ एड्रिनल मेडुला ग्लैंड, कैंसर ऑफ एड्रिनल मेडुला, कोर्टेक्स का नहीं होता। इसके अंदर सारे लेवल्स बढ़े हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। और VMA कहाँ से करते हैं? ये पॉइंट लिख रखा है, चेक करो एक बार। VMA टेस्ट कहाँ से चेक करते हैं? लिख रखा है? यूरिन के थ्रू करते हैं, यही पॉइंट पूछ रहा था। तो ये पॉइंट्स आते हैं, इनको याद करो। एक तो कुछ ऐसे पॉइंट है ना जो रटे हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि VMA टेस्ट कहाँ से करेंगे? यूरिन से करेंगे। यूथरिक टेस्ट कहाँ से करते हैं? यूथरिक टेस्ट, यूथरिक टेस्ट में यूरिन से करते हैं। किसने पढ़ाया? मैंने तो नहीं पढ़ाया। यूथरिक टेस्ट होता है किसका है? पढ़ के आइए, बताइए मेरे को कल परसों। चल बोल सकते तो GI का भी, बट वो एक्चुअल में GI का नहीं होता वो। PKU फिनाइल कीटोन यूरिया, बच्चे की एडी से टेस्ट करते हैं, हील से। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। दिमाग घुमाते रहो अपना, जब तक दिमाग चलता रहेगा उतना अच्छा है तुम लोगों के लिए। घिसा घिसा के यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट, उफ मम्मा, हो गया भाई? लिख लिए दोनों? सबसे पहले हमने ग्रोथ का हार्मोन के लिखे, अब दूसरे क्या आगे? थायराइड। हो गए मोनिका? थर्ड ADH का, ADH का ज्यादा होना, ADH का कम होना, ADH का कम होना और ADH का ज्यादा होना।
DI की फुल फॉर्म तो आपको सबको पता ही होगी। और डायबिटिक इंसिपिडिस का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? तुम तो एंडोक्राइन पढ़ चुके हो। DI का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? अच्छा, IV सलाइन टेस्ट या वाटर सलाइन टेस्ट करते हैं इसके लिए। देखो कहीं पे लिख रखा हो तो तुमने। DI के लिए मोस्ट कंफर्मेटरी जो अपन करते हैं वो वाटर सलाइन टेस्ट करते हैं या IV सलाइन टेस्ट बोल सकते हो। DI के टेस्ट में देखो अगर नहीं लिख रखा तो लिख लेना, अगर लिख रखा है तो ठीक है। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट भी बोल सकते हो, ये लिख रखा होगा तुमने चाहिए। मिला मनीषा कुछ? क्या मिला? दिखा मेरे को, दे इधर दे नोटबुक। तुम्हें नहीं मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा फटाफट। लिख लो इसमें, नहीं लिख रखा, ये लिख रखा यार। मैं कहूँ थमना ना दिखा, मन दिख जाएगा जो लिख रखा है। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट लिख रखा है ना बुक में। क्वेश्चन है बेटा, यो जाति लिखवा, जाति पूछा मैंने। देखिए इसने मनीषा ने क्वेश्चन कर रखे हैं, इसलिए मनीषा ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। जो जो क्वेश्चन कर रखे हैं इसने, जो जो सोल्व करते हैं साथ में लिख रखे हैं। देखो आया हुआ है क्वेश्चन, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट तुमने नहीं लिखा हुआ, जिसने लिख लेना। DI के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट, जिस बच्चे को नहीं पता वो लिख लेना भाई। मैं तो इसलिए पूछ लेता हूँ कि चलो क्या पता लिख रखा है नहीं लिख रखा। लिख रखा तो अच्छी बात है, नहीं लिख रखा तो लिख लो। अभी तो बेटी बाप का है कि गई थोड़ी है, अड़े यही बताओ पेपर हुए पाछे बाप का चली जाओगी, किसी की आड़े रह जाओगी, किसी की चली जाओगी। है ना हीरा? तो अभी तो यहाँ पे जितनी चीजें नहीं सीखते जाओ तो सीखते चले जाओ, चाहे लिख रखी हो चाहे ना लिख रखी हो। ADH का कम होना, यूरिनरी आउटपुट ज़्यादा, क्या कहलाया? DI। DI का कंफर्मेटरी टेस्ट वाटर कंफर्मेटरी नहीं है, ये वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट होगा। सॉरी उल्टा लिख दिया रे, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट आएगा। क्योंकि जब तुम्हें मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, चाहे तुमने पढ़ रखा है चाहे नहीं पढ़ रखा, मैं फिर भी अपने नोट्स में से ना घूमता रहता हूँ। मैं कोई सा पॉइंट तो नहीं रह गया, कोई सा पॉइंट तो नहीं रह गया जो तुम्हें ना लिख रखा हो। क्योंकि ये वो पॉइंट्स मैं तुम्हें बोलता हूँ जो क्लास में जो एक्स्ट्रा मैंने लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं कोनों में, वो मेरे को याद आते हैं फिर। इसलिए तुमसे पूछता हूँ कि लिख रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रखा तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया यहां तक भाई? ऑनलाइन वालों ने लिख लिया ये नया क्वेश्चन, टेस्ट लिख लेना कंफर्मेटरी।
चलूं आगे, मनीषा हो गया? नेक्स्ट, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम कम हो जाता है, किसमें? बोन्स में। इसमें क्या होता है बेटा? कैल्शियम डिक्रीज इन बोन्स। बोन्स में तो कम हो जाता है, बट सीरम में क्या हो जाता है? ज्यादा। सीरम में क्या हो जाता है? ज्यादा। ये पॉइंट होता है। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में उल्टा होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम ज्यादा होता है इन बोन्स में, बट कम हो जाता है कैल्शियम किसमें? सीरम में, ब्लड में। अच्छा, कैल्शियम का कम होना सीरम के अंदर दो साइन सिम्टम्स को लेके आता है। कैल्शियम का कम होना सीरम के अंदर दो साइन को लेके आता है। आई थिंक सब ने पढ़े हुए होंगे ये, ट्रोसियस साइन, चवोस्टक साइन। चवोस्टक नहीं होता, इज नोन एज वोस्टक साइन। CH साइलेंट होता है इसमें। चवोस्टक, चवोस्टक, मेरे को पता है सब चवोस्टक ही करते हैं इसको। एक्चुअल में इसका नाम वोस्टक साइन होता है, चवोस्टक नहीं होता। क्या होता है? ट्रोसियस साइंस का मतलब होता है स्पाज्म आना। स्पाज्म आना किसका? हाथ के अंदर, हैंड्स के अंदर स्पाज्म आना। हैंड्स के अंदर क्या आना? स्पाज्म का आना। और चवोस्टक साइन तुम्हारा ये कहाँ पे? फेस के अंदर, फेस के ऊपर आना। फेस के ऊपर, फेस में क्या आना? स्पाज्म आना। ये दो पॉइंट्स है, ये भी लिख लेना साथ की साथ में फार्मा में ही, ताकि पढ़ने लगो तो रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। और नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता कितना है? नॉर्मल लेवल कितना होता है अपना? 9 से लेके 11, चलो 12 लिख लेते हैं, कई जगह पे 12 लिखा मिलता है। ओए 9 से 12 mg पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल सीरम कैल्शियम होता है बेटा। नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। एक पॉइंट जड़ा हो सारे लपेट दिया करूड़े। जब तक तुम्हारा दिमाग ऐसे नहीं बोलना सीखेगा ना, पॉइंट आया, कैल्शियम आते सर, वोस्टक चोस्टक आए थे, ट्रोसियस आया था, जब तक ऐसे माइंड नहीं बोलना सीखेगा तो नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत बढ़िया मेथड होता है तुम्हें हर एक बुक्स में से घुमाने का। पॉइंट दिखते घुमाओ, जितनी कैल्शियम की बातें, कैल्शियम का नॉर्मल लेवल है बेटा तेरी बॉडी का, नॉर्मल कैल्शियम। और अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डिक्रीज कैल्शियम हो जाता है किसके अंदर? ये दोनों ही साइन एक्चुअल में किसके होते हैं? हाइपो के होते हैं। ये दोनों ही साइन किसके होते हैं? और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर सबसे मेन साइन पता है क्या आता है पेशेंट को? फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं पेशेंट को। बोन सॉफ्टनिंग हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, ये होने के चांसेस होते हैं। यहां तक लिख लिया? एक सेकेंड लिख लो भाई। हो गया भाई? ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है एंडोक्राइन के ड्रग्स में?
व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिव विटामिन? व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिव विटामिन डी? एक्टिव विटामिन डी का क्या नाम पता है किसी को? कोलेकैल्सिफेरोल और कैल्सिट्रियोल, ये 3 नाम होते हैं। एक्चुअल में हमारी 3 क्वेश्चन सुनो, चलो तुम्हें बता देता हूँ। हमारी बॉडी में जो विटामिन डी होता है ना, वो एक्चुअल में बेटा किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और जो विटामिन D2 होता है उसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। और जो विटामिन D3 होता है उसका नाम होता है कोलेकैल्सिफेरोल। जब रुक जा, जब हम सनलाइट में बैठते हैं, सनलाइट में बैठने से हमारा जो ये विटामिन डी होता है ये कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म के अंदर, और इस एक्टिव फॉर्म का अगर विटामिन डी का नाम पूछा जाए उसको बोलते हैं कैल्सिट्रियोल। तीनों पॉइंट लिख लो अगर जिसको ना पता हो ये बातें, इसी के नीचे लिख लो, क्योंकि पैराथायरॉयड कैल्शियम की बात चल रही है इसलिए मेरे को याद आ गए सारे पॉइंट। विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म, विटामिन D2 कैल्सीफेरोल, विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरोल। हमारे जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारा विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, वो कैल्सिट्रियोल कहलाता है। और एक्चुअल में विटामिन ए भी हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसका एक्टिव फॉर्म का नाम पता है किसी को? विटामिन ए के प्रो विटामिन ए जिसे बोलते हैं, कैरोटीन। पेपर में आता है ये क्वेश्चन भी, कैरोटीन के नाम का भी। यहां तक हो गया भाई, ये लिख लेना ऑनलाइन वाले बच्चों, ये लिख लेना, ये कुछ नई बातें थी क्योंकि पैराथायरॉयड चल रहा था तो उसके बाद में कैल्शियम की बात आ गई, इसलिए मेरे को कैल्शियम की बातें याद आ गई, वो लिखवा दी तुम्हें। क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा तुम्हारा, कहीं से नहीं जाना दूंगा। मेरा तो यही फंडा है, चाहे फंडा हो चाहे कुछ भी हो, चाहे न्यूट्रिशन आए चाहे कुछ आए, एक बात आती है सारी दिमाग में घूमती है एक बार सारे टॉपिक्स में से, कोई टॉपिक ना पॉइंट ना रह जाए उससे रिलेटेड। लगभग बातें मैं हर एक पॉइंट की बता ही देता हूँ, एक आधे की भूल जाता हूँ तो वो टॉपिक में कवर हो जाएंगी, ये मत सोचना कि ये नहीं बताई थी, वो टॉपिक में बताऊंगा फिर कहीं ना कहीं पे। हो गया? चलूं अगला पॉइंट। सर हमने देखा था इससे जो नेक्स्ट जो डिजीज आती है, या तो हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाना, कौन सा रे? एल्डोस्टेरोन का कम हो जाना, बढ़ना तो कान सिंड्रोम कहलाते हैं। कम हो जाना के लिए कौन सी ड्रग जीतते हैं? कम हो जाने को एडिसन डिजीज में ही काउंट करते हैं। कम होने पर एल्डोस्टेरोन भी कम होता है, इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी कम होते हैं, दोनों कम होते हैं एडिशन में। एडिशन में क्या होते हैं? एल्डोस्टेरोन भी कम होता है और ग्लूकोकोर्टिकोइड भी कम होते हैं। अगर दोनों कम होते हैं तो उस कंडीशन को, डिजीज को कौन सी बोलते हैं? कौन सी डिजीज? एडिसन्स डिजीज। कौन सी रे? जब दोनों कम होते हैं तो कौन सी डिजीज बन जाती है? एडिसन्स डिजीज। तो इसके लिए अलग, ग्लूकोकोर्टिकोइड को बढ़ाने के लिए अलग ड्रग होती हैं, एल्डोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए अलग ड्रग होती है। तो इसके लिए आप पेशेंट को ड्रग दे दो, तो मैं बोलता मैं ड्रग के नाम भूल गया इसका, फ्लूडेरोकोर्टिसोन, फ्लूडेरोकोर्टिसोन। और इसके लिए हम देते हैं प्रेडनिसोलोन, डेक्सामीथासोन, बीटामीथासोन, ये दे सकते हैं।
लिख दो। हाँ बेटा, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती हैं। हो गया? समझ में आया कुछ? लिख लिया भाई? चलूं आगे? लास्ट पॉइंट रह गया। अब तक तो इनमें तीनों में क्या हो रहे थे? दोनों चीजें क्या हो रही थी? कम हो रही थी। अब मान लो क्यूसिंग डिजीज, कौन सी रे? क्यूसिंग डिजीज में इनका लेवल क्या होता है? इनका लेवल क्या होता है? सबका बढ़ता है। तो इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं वो शायद सर ने भी लिखवा रखी थी, मीटोटेन लिखवा रखी होगी आपके, ये मीटोटेन। मीटोटेन सर इसी के साथ साथ क्यूसिंग के अंदर तो हमने तीन चीजें पढ़ते हैं कोर्टेक्स के अंदर। कोर्टेक्स के अंदर कितनी चीजें आती है? तीन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड एंड सेक्स एंड्रोजन। तो हमने एक तो देख लिया कि वो कम होने पे क्या होती है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड। बढ़ने पे कौन सी? अगर सेक्स एंड्रोजन के कम होने पे भी तो दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। क्या हो सकती है? इम्पोर्टेंस, लिबिडो, प्लेजर और सेक्सुअल डिजायर कम हो जाना, स्टेरिलिटी, नहीं वो नहीं आती, स्टेरिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए भी तो आप कुछ ना कुछ करोगे। तो अगर इन केस एंड्रोजन कम हो जाए, क्या हो जाए? एंड्रोजन कम हो जाए, तो उसके लिए जो डीओसी देते हैं वो देते हैं बेटा, इसका नाम आता है यार एक, ना इसका बेटा अलग से एक नाम आता है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। मेरे को खाली टेस्टोस्टेरोन याद आ रहा था, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन देते हैं। और अगर आपका किसका लेवल कम हो जाए? एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो उसके लिए फिर ड्रग ऑफ चॉइस अपन देते हैं एस्ट्राडियोल। ये सारी ड्रग्स के नाम हैं। और जब किसी बंदे के अंदर प्रोजेस्टिन कम हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर अपन, आप सब ने देखा होगा एक वो ड्रग देते हैं जो अबॉर्शन के लिए दी जाती है, लिवोनोजेस्ट्रोल। लिवोनोजेस्ट्रोल। लो भाई मैंने सारी लिखवा दी तुम्हें, ना करते करते हुए भी सारी लिखवाई दी, लगभग हो ही गई। लगभग क्या, सारी होगी निकम्मो, कोई सी बची नहीं। है कौन सी? स्टेरिलिटी की ड्रग ऑफ चॉइस सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इम्पोर्टेंस। हाँ लिख लो वो भी। चलो तुम्हें बोल तो दी तूने, चल मैं लिखवाई देता हूँ तुम्हें यहाँ पे। स्टेरिलिटी की ड्रग ऑफ चॉइस, स्टेरिलिटी की डीओसी सिल्डेनाफिल। ये पेपर में आई हुई है बेटा। एक और आती है ऐसी ड्रग जो ओवुलेशन कराने का काम करती है। पढ़ के आना, तुम्हारे पीआर यादव की बुक में क्वेश्चन है। ऐसी ड्रग्स जो ओवुलेशन कराने का काम करती है उसको क्या बोलते हैं?
सिट्रेट है, उसके पीछे सिट्रेट लगा हुआ मिलेगा। मेरे को एग्जैक्ट नाम ध्यान मेरे को भी नहीं चढ़ रहा, अभी तुम्हारे बोलने से याद आ गया मेरे को क्वेश्चन बस। क्लोमीफेन सिट्रेट आ जाएगा, याद तक जाओगा मेरे तो दूर तो बाज के। ड्रग फॉर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कराने वाली ड्रग का नाम, ओव्यूलेशन कराने वाली ड्रग की डीओसी पेपर में पूछ ले। क्लोमीफेन सिट्रेट। और ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस डीओसी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मेरा एक बार दिमाग चलना स्टार्ट हो गया मेरे तो पता नहीं क्या क्या भागेंगी ये, दौड़ेंगी मेरे आगे। तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर टैमोक्सिफेन। बस इतना ही भगावांगे, ज़्यादा नहीं भगावांगे, ज़्यादा भाग गया तो थम बाजना स्टार्ट कर दोगे। मैं इसलिए थोड़ा माइंड को ना स्लो करके चलता हूँ, क्योंकि तुम स्पीड को पकड़े रखो। मेरा भाग गया तो मेरा तो फिर 120 की स्पीड में दौड़ेगा, इतनी देर में तो मैं पूरा पेज भर दूंगा ड्रग्स का। तो यहाँ तक सारे पढ़ के आ जाना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कल मैं आते ही प्यारे प्यारे, परसों मंडे को आते ही प्यारे प्यारे बच्चों से जितना मैंने फार्मा कराई है सारी सुनूंगा। ठीक है, पढ़ के आना अच्छे से, सारी ड्रग्स लिखवा दी, 2 बार याद करना भाई। ऑनलाइन वाले भी पढ़ के आना। तो यहाँ तक कर लेना भाई, ठीक है, ये लिख लो सारा।